धर्म के दीप श्री गुरु रामदास जी। 1534 ईस्वी में लाहौर, अब पाकिस्तान में, के चूना मंडी नामक स्थान पर एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। बालक का नाम रखा गया भाई जेठा। उनके पिता का नाम हरिदास जी और माता का नाम धनो देवी था। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत ही कम आयु में उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। अनाथ हो जाने के बावजूद बालक जेठा ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें उनकी नानी ने पाला और ईमानदारी, सेवा और भक्ति का पाठ पढ़ाया। बालक जेठा शुरू से ही ईश्वर प्रेम में डूबे हुए थे। वे लाहौर की गलियों में दूध बेचते, पर उसी में भी वाहेगुरु का सिमरन करते। लोग उनकी आंखों में अद्भुत तेज और वाणी में संतुलन देखते। वे गरीबों की मदद करते, मंदिरों में झाड़ू लगाते और कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। बचपन में ही उन्होंने दुनिया की अस्थिरता को समझ लिया था। एक दिन वे गोइंदवाल साहिब की ओर सामान ले जा रहे थे, तभी उनकी भेंट गुरु अमरदास जी के कुछ सिखों से हुई। उन्होंने भाई जेठा को गुरु जी के दर्शन की प्रेरणा दी। जैसे ही भाई जेठा ने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए, उनका हृदय भाव विभोर हो गया। उन्होंने वहीं गुरु चरणों में नतमस्तक होकर सेवा मांगी। गुरु अमरदास जी ने उनकी सेवा भावना देखी और कहा, सेवा में जो समर्पण हो वही सच्चा भक्त होता है। इसके बाद भाई जेठा ने गोइंदवाल साहिब में रहकर तन, मन और धन से गुरु की सेवा शुरू कर दी। चाहे पानी भरना हो, लंगर बनाना हो या गुरुओं की संगत का आयोजन, भाई जेठा हमेशा सबसे पहले और सबसे अंत तक सेवा करते। उन्होंने कभी कोई काम छोटा नहीं समझा। गुरु अमरदास जी ने उनकी निष्ठा और विनम्रता से प्रसन्न होकर अपनी सबसे छोटी पुत्री बीबी भानी जी का विवाह भाई जेठा से कर दिया। यह विवाह केवल सामाजिक नहीं था, यह दो संत आत्माओं का मिलन था। बीबी भानी भी एक गहन श्रद्धालु और सेवा में पारंगत थीं। दोनों ने मिलकर संगत और सेवा को नई ऊंचाइयां दीं। भाई जेठा और बीबी भानी जी के 3 पुत्र हुए। प्रथमिक पुत्र मोहन जी, दूसरे पुत्र मोहरी जी, तीसरे पुत्र अर्जुन जी, जो आगे चलकर गुरु अर्जुन देव जी बने। भाई जेठा केवल सेवा ही नहीं करते थे, वे गहरे चिंतन में भी लीन रहते। गुरु अमरदास जी ने उन्हें अनेक बार संगत में शब्द सुनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी वाणी में भक्ति, ज्ञान और प्रेम की त्रिवेणी बहती थी। धीरे धीरे भाई जेठा संगत के प्रिय हो गए, पर वे कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं आने देते थे। 1574 ईस्वी में जब गुरु अमरदास जी ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी थी, तो उन्होंने तीनों दामादों की परीक्षा ली। सेवा, विनम्रता, त्याग और भक्ति में सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए भाई जेठा। गुरु अमरदास जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, अब से तू गुरु रामदास कहलाएगा, क्योंकि तूने राम, ईश्वर, को अपने भीतर पा लिया है। गुरु रामदास जी को जब गद्दी मिली, तब उन्होंने सेवा कार्यों में और विस्तार किया। उन्होंने एक नई नगरी की नींव रखी, जिसका नाम रखा रामदासपुर, जो आज अमृतसर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यहाँ एक सरोवर खुदवाया, जो आगे चलकर हरमंदिर साहिब का आधार बना। उन्होंने समाज को जोड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच सबको एक ही पंक्ति में बैठाकर लंगर में सेवा करवाई। वे कहते, सेवा से ही सच्चा सुख है, अहंकार से केवल अंधकार। गुरु रामदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। उनकी वाणी में प्रेम, दया, नम्रता और आत्मसमर्पण की महिमा गाई गई है। उन्होंने लावा की रचना की, जो आज भी सिख विवाह के समय पढ़ी जाती हैं। नाम सिमरन, दिन रात ईश्वर का नाम जपो, वही जीवन का आधार है। सेवा और विनम्रता, अहंकार त्यागो और दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित करो। संगत और पंगत सबको साथ लेकर चलो, कोई भी छोटा नहीं। गृहस्थ धर्म, विवाहित जीवन को त्याग नहीं, बल्कि भक्ति का मार्ग बनाओ।
गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र भाई अर्जुन जी की विनम्रता, सेवा और ज्ञान से प्रसन्न होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु रामदास जी की सभी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और हरमंदिर साहिब का निर्माण भी पूर्ण करवाया। 1581 ईस्वी में गुरु रामदास जी ने 47 वर्ष की आयु में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उन्होंने अमृतसर को एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया था, जो आज भी श्रद्धालुओं का मुख्य तीर्थ है। गुरु रामदास जी का जीवन एक संदेश है। सेवा में प्रभु मिलते हैं और विनम्रता में संसार जीत सकते हैं।